हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का खामखा ही तरसते बेचारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। जारी है जश्न मनाने का दौर, इसे खुशियां मनाना कहिए, जश्न मनाना कहिए, इसे विजय का उत्सव मनाना कहिए, सब कुछ लगातार जारी है। अब जो आप दृश्य देख रहे हैं ये सुदीक्षा ढोंगले हैं, ढोंगेल या ढोंगले, मैं इनको बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये है विजेता सुदीक्षा ढोंगले और अब गाएगा मथुरा की सब जूनियर कैटेगरी की विजेता सुदीक्षा। सुदीक्षा जब विजेता बनी तो उस सभागार में बैठे उनके समर्थक, उनके परिजन खुशी से झूम उठे और अब जब वो विजेता बनने के बाद अपने घर आई हैं तो यहाँ पर भी अब गाएगा मथुरा की सब जूनियर कैटेगरी की विजेता सुदीक्षा का विजय जुलूस निकाला जा रहा है। उनके परिवार के सदस्य, उनके आस पड़ोस के लोग, उनके रिश्तेदार नातेदार, उनके शुभचिंतक जुलूस की शक्ल में निकल लिए हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पीछे अगर उठते हुए हाथ देखें तो लोग नृत्य कर रहे हैं। ये एक खुशियों की छटकती हुई छटा है। झूमते, नाचते, गाते, सुदीक्षा की जीत पर खुशी मनाते निकले हैं उत्साही युवा। बज रहा है ढोल और नगाड़ा और ढोल नगाड़े के साथ बढ़ चली है सुदीक्षा। सुदीक्षा लगातार जीत का जश्न मनाते हुए आगे बढ़ रही है। उनके गौरवशाली पिता उनका माल्यार्पण कर और ये ठाकुर जी का आशीर्वाद का प्रतीक पटका उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं। इधर देखिए, सांस्कृतिक व रचनात्मक कार्यों में लगातार जुड़े रहने वाले अनूप शर्मा, वो भी उसका माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। ये सुदीक्षा की जीत का जश्न है जो सब मिलजुल करके मना रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन निवासी सुदीक्षा आज अपनी विजय पर इठला रही हैं और सिर्फ वही नहीं इठला रही हैं, उनके परिवार के सदस्य, उनके नातेदार, रिश्तेदार और उनके आस पड़ोस के लोग इठला रहे हैं। अब गाएगा मथुरा की सब जूनियर कैटेगरी की विजेता का विजय जुलूस धूमधाम से निकल रहा है। हंसते मुस्कुराते हुए ये चेहरे, खुशियों से भरपूर ये चेहरे, एक सपना सच होने जैसा है। सुदीक्षा विजेता बन गई है, सुदीक्षा सिरमौर हो गई है। अब गाएगा मथुरा सब जूनियर कैटेगरी की सिरमौर है सुदीक्षा और उसके निवास स्थान से ये जुलूस निकल पड़ा है। ढोल पर बजने पड़ने वाली थाप जब तेज होती है तो बरबस ही कदम थिरक उठते हैं और ये है श्री जी, सुदीक्षा की छोटी नन्ही प्यारी बहन जो हमेशा उसका साथ देती रही, हमेशा उसका उत्साह बढ़ाती रही और उसी का परिणाम निकला है कि सुदीक्षा जीत गई है। अब गाएगा मथुरा न्यू न्यूज की एक मेगा सिंगिंग कंपटीशन, एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें हजारों ने सपने बुने। हर आंखों में बस यही सपना था कि वो अब गाएगा मथुरा का विजेता बने। और आखिरकार ग्रैंड फिनाले में जब परिणामों की घोषणा हुई, जजेस ने जब अपने रिजल्ट
रिजल्ट्स लिख कर दिए और जब उनका अनाउंसमेंट हुआ तो वो सामने आया कि सब जूनियर कैटेगरी की विजेता है सुधीक्षा। और आज वही सुधीक्षा अपने समर्थकों के, अपने परिवार के, रिश्तेदारों के साथ मिलकर के निकली है, नाचती गाती झूमती विजय जुलूस की शक्ल में। देखने लायक उत्साह है। अब गाएगा मथुरा प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले के साथ भले ही समापन हुआ हो, लेकिन जश्न रुकने का नाम नहीं ले रहा है। निरंतरता अभी भी बनी हुई है। कहां से चली प्रतियोगिता कहां तक पहुंची है और अभी न जाने कहां तक जाएगी। ये है उत्साह, ये है जोश, ये है जुनून। अब गाएगा मथुरा का नियो न्यूज का मेगा सिंगिंग कंपटीशन। अब गाएगा मथुरा। देखिए हंसते मुस्कुराते खुशियों से भरपूर इन चेहरों को, जो अब गाएगा मथुरा की सब जूनियर कैटेगरी की विजेता सुधीक्षा के विजय जुलूस का हिस्सा बने हुए हैं। अगर विजय होगी तो उत्सव जरूर मनेगा और ये विजय बहुत साधारण नहीं है। 2 महीने से भी अधिक समय, करीब करीब 3 महीने तक की एक साधना का परिणाम है और ये 3 महीने तो साक्षात नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त बात करें तो न जाने कितने 3 महीनों का समूह वो रहा जिसमें इस बालिका ने लगातार मेहनत की, साधना की, रियाज की और इसी साधना, इसी रियाज का प्रतिफल उसे अब गाएगा मथुरा जैसे एक बहुत ही बड़े प्रतियोगिता के बड़े मंच पर विजेता बनने के गौरव के तौर पर प्राप्त हुआ है। ये परिणाम जब मिला है तो आज उस परिणाम का जश्न मन रहा है। यहाँ अगर आप देखें तो आज सुधीक्षा को शुभकामना देने वाले उसके साथ बैठे हैं। अभी हम जब चले थे तो सुधीक्षा की विजय का जुलूस निकल रहा था और यहाँ पर बैठे ये सभी लोग अब विक्ट्री का साइन, ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान है पूरे विश्व में। अगर इन उंगलियों को 2 इस आकार में कर दीजिए तो ये वी का रूप ले लेती हैं और वी फॉर विक्ट्री। तो ये आज जश्न, उत्सव और खुशी मना रहे हैं विक्ट्री का। इधर देखें तो इधर भी वो सभी लोग हैं जो सुधीक्षा के समर्थक हैं। जब सुधीक्षा मंच पर गा रही थी तो इनमें से बहुत से लोग ऑडिटोरियम में थे। जब सुधीक्षा मंच पर गा रही थी तो इनमें से बहुत से लोग अपने अपने घरों पर टेलीविजन स्क्रीन पर थे। अगर इनमें से कुछ लोग नियो न्यूज के पहुंच से दूर थे, यानी शहर से बाहर थे, तो वहां ये यूट्यूब पे भी लाइव देख रहे थे। और ये सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि इन सब की तमन्ना थी कि सुधीक्षा जीत जाए। मेहनत जब सफल होती है तो मैंने कहा कि खुशियां छलक उठती हैं। आज वही खुशियां उत्साह के तौर पर निकली है, उमंग के तौर पर निकली हैं। ढोल पर थाप लगना बहुत आम बात है, लेकिन जब उस ढोल पर थाप लगे और आपके कदम थिरक उठे तो समझिए कि वास्तव में उत्सव मन रहा है। और यही उत्सव आज सुधीक्षा की जीत का मना है। मीठी मीठी और मंद मंद मुस्कुराहट अभी शायद उम्र के उस दौर में है जिसमें बहुत कुछ तो समझ पा रही हैं लेकिन काफ़ी कुछ नहीं समझ पा रही हैं। जब अपनी पूरी परिपक्वता पे आएंगी तो इस प्रकार के ये जो वीडियोस जिसमें मैं भी नजर आऊँगा, मैं खुशकिस्मत रहूँगा। हमारी साथी इधर बैठी हैं अनन्या वैशाली, हमारा साथी वैभव, खुद कल कैमरा चलाता हुआ बलराम और साथ में हमारे पिक्स लेता हुआ राजीव। ये सब भी ये खुशी मानेंगे कि सुधीक्षा तुम्हारे इस जश्न में हम शरीक थे। लेकिन जब परिपक्वता की उम्र आएगी तब तुम ये समझ पाओगी कि वास्तव में तुमने क्या मुकाम और क्या स्थान हासिल किया है। आज भी तुम्हारी मेहनत सफल हुई है, इसके लिए पुनः पुनः शुभकामनाएं। यहाँ पर हमारे कुछ विशिष्ट जन भी हैं जो सुधीक्षा के साथ हैं और कुछ लोग अभी आने हैं
वृंदावन में ये जश्न मन रहा है। सुदीक्षा विजेता है, विजेता के साथ सब खड़े हैं। अब गाएगा मथुरा। एक महा मुकाबला हुआ ग्रैंड फिनाले के तौर पर, और उस ग्रैंड फिनाले में जब जीती थी सुदीक्षा तो इनकी आंखों में आंसू थे। अभी कोई और अतिथि आए हैं, जब अतिथि आते हैं तो ढोल बजते हैं, ढोल की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी और अतिथि के आने की आहट मुझे सुनाई दे गई है। यहाँ अब मथुरा वृंदावन नगर निगम के पार्षद राधा कृष्ण पाठक आ चुके हैं, समाज सेवी हैं, वृंदावन की एक बहुत ही उल्लेखनीय व्यक्तित्व है। न सिर्फ वृंदावन बल्कि इस ब्रज क्षेत्र के उल्लेखनीय व्यक्तित्व हैं, हमेशा से ऐसे कार्यक्रमों में शरीक रहते हैं। आज इस बाल प्रतिभा के उन्नयन पर वो अपनी सहभागिता देने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका राधा कृष्ण जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी जनों का स्वागत। मेरा अनुरोध है कि जल्दी से ये जो यहाँ महानुभाव है पहले वो माल्यार्पण और तिलक का क्रम शुरू करें, और फिर यहाँ पर बैठे हुए लोग अपनी शुभकामनाएं इन दुपट्टों के रूप में पहुंचाना शुरू कर दीजिए सुदीक्षा तक। सुदीक्षा वो है जो विजेता बनी है। एक बार जोरदार तालियां सुदीक्षा के लिए। इन तालियों की आवाज दूर तक जानी चाहिए। ये अब गाएगा मथुरा की विजेता के लिए तालियां हैं। उठा लीजिए दोनों हाथ और जोरदार तालियां दीजिए। अब गाएगा मथुरा और उसकी विजेता बनी सुदीक्षा। राधा कृष्ण पाठक जी ने माल्यार्पण किया है सुदीक्षा का, तिलक कर रहे हैं सुदीक्षा का, और वास्तव में ये बहुत ही गौरवपूर्ण अनुभूति है। एक ऐसी बाल प्रतिभा जिसने सरस्वती की उपासना की, रियाज की, और एक बड़ा मुकाबला जहां हजारों की संख्या में प्रतिभागी थे, उसमें निरंतरता बना करके हर दिन आगे बढ़ते हुए, न जाने कितने सोपान पार करते हुए आखिरकार विजेता बनने का गौरव उसने हासिल कर लिया। अपने नाम के आगे अब गाएगा मथुरा की सब जूनियर कैटेगरी का विजेता लिखवा लिया। हमारे अन्य यहाँ पर जो महानुभाव हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि करिए माल्यार्पण, करिए स्वागत इस बाल प्रतिभा का जो अब गाएगा मथुरा जैसे महामुकाबले, एक मेगा कंपटीशन की विजेता बनी है। नियो न्यूज की सोच जिसे इन हमारी शानदार प्रतिभाओं ने साकार किया, हम हमेशा के लिए आभारी हैं। हर उस प्रतिभागी के जो इसमें भाग लेने आया, और खास तौर से इन जैसे प्रतिभागियों के जिन्होंने नियो न्यूज को गौरवान्वित कर दिया, हमारे अब गाएगा मथुरा के मंच को बहुत बड़ा कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन सुदीक्षा तुम्हारा। मैं अभिनंदन करता हूं सुदीक्षा का, सुदीक्षा के परिजनों का, और यहां बैठे सभी हमारे आगंतुक अतिथियों का, जो आज इस मौके पर आप सब जो साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी के साथ रहना, उसकी सराहना करना, उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा हौसला देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए किस प्रकार परिवार के बुजुर्ग इनका सम्मान, क्या कहें, आशीर्वाद ही माना जाएगा, उनकी और उत्तरोत्तर तरक्की की, उन्नति की प्रार्थना कर रहे हैं। तिलक लग रहा है माथे पर, सजता हुआ भाल, उन्नत मस्तिष्क, और ये सब प्रतीक है। आज जब ग्रैंड फिनाले था तो यही उन्नत व्यक्तित्व उसके उन्नति को आकार देता चला गया, और यही सब जूनियर कैटेगरी की सुदीक्षा ढुंगेल विजेता के तौर पर आई। और एक बहुत उल्लेखनीय दृश्य देख लीजिए, इस समय जो सज्जन सुदीक्षा के माथे पर तिलक लगा रहे हैं, ये लेश्री दहल के पिता हैं। मैं चाहूंगा लेश्री जल्दी से आ जाए। लेश्री दहल खुद इस प्रतियोगिता की प्रतिभागी रही। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी कहते हैं कि समय कभी कभी ठीक नहीं होता। लेश्री बहुत उम्दा गायिका है, बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन लेश्री दुर्भाग्य से उस दिन एलिमिनेट हो गई। आज लेश्री अपने परिवार के साथ सुदीक्षा की खुशियों में शामिल होने आई हैं। एक बार जोरदार तालियां। ये अद्भुत एहसास है, ये बहुत ही बड़ी बात है, ये अद्भुत एहसास है। हम आपको बहुत अभिनंदन करते हैं। देखिए ये चल रहा है स्वागत का, अभिनंदन का, आशीर्वाद का दौर। ये जागे
परंपरागत तरीके से स्वागत सत्कार के बाद न सिर्फ सुदीक्षा बल्कि यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का उनके माता पिता ने स्वागत किया है और अब ये उद्गार यहाँ पर हम लेना चाहेंगे। सुदीक्षा उनके माता पिता के अलावा अन्य अतिथियों के उद्गार लेना चाहेंगे। जिन जिन लोगों ने अब गाएगा मथुरा नामक प्रतियोगिता से वास्ता रखा, जिन्होंने ग्रैंड फिनाले में सुदीक्षा को गाते हुए सुना, जिन्होंने जाना कि वो कैसे विजेता बनी, उसके विजेता बनने के सफर को जो लोग जानते हैं उनसे जानना चाहेंगे वास्तव में इस समय अब वो कहना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले, लेकिन उससे पहले, चूंकि ये गायन प्रतियोगिता की विजेता है तो उसके पिता ने यहाँ पर, जब आज ये कार्यक्रम चल रहा है, आज जश्न मनाया जा रहा है, जब ये विजय उत्सव मनाया जा रहा है श्रीधाम वृंदावन में सुदीक्षा के जीत का, तो उसके पिता ने यहाँ पर कुछ साउंड सिस्टम का प्रबंध किया है और सुदीक्षा चाहती हैं कि अपने इस गायन प्रतियोगिता के विजेता होने का गौरव वो एक भजन गा करके गीत के साथ ही करें। तो सबसे पहले जोरदार तालियां आपकी। गायकी में अद्भुत मिसाल कायम कर चुकी सुदीक्षा प्रभु नाम का संकीर्तन करेंगी, एक भजन सुनाएंगी। सुदीक्षा, स्वागत है आपका। सबको राधे राधे मेरी तरफ से। और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से मैं ग्रैंड फिनाले के विनर रही हूँ और आप सबके सामने मैं एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनो सुनो सांवरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा पड़े जी, जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी अखियाँ कहे से बरसे, सुनो सुनो सांवरे की बंसी है बाजी, मधुबन गुजत राना श्याम रंग रूप लुभाना, सिमरन करके हरि ओरे कान्हा, तू है निर्मोही माना भाई तुझे मोहे सताना, तरस दिखा दे मेरी ओरे कान्हा, सुनो सुनो सांवरे की बंसी है बाजी, नैनों से धार धार कजरा पड़े, जियरा तरसे नैना तरसे, जियरा तरसे नैना तरसे, प्यासी प्यासी अखियाँ कहे से बरसे, सुनो सुनो सांवरे की बंसी है बाजी। क्या बात है, ये बजती हुई तालियां बजा रही हैं। यहाँ पर अब कोई मुकाबला नहीं है, अब इन्हें जीतना या हारने के लिए कवायद नहीं करनी, लेकिन जब उन्होंने गाया है तो स्वाभाविक रूप से लग रहा था कि प्रभु के दर्शन ही सीधे करा दिए हैं। इस जो यहाँ पर हमारे विशिष्ट जन बैठे हैं, इनसे तो बाद में मैं राय जानूंगा, लेकिन कुछ और लोगों से मैं राय जान लूँ। सबसे पहले एक ऐसी ये पता नहीं इनकी माँ है या कौन है, उनसे जान लूँ जिनके ये जो भी है ये अगर कोई मतलब जिसकी सबसे तेज आवाज की प्रतियोगिता अगर कोई बच्चों की होगी तो मैं इसे यहाँ से भेज दूंगा। ये कम से कम पिछले आधे घंटे से ओए ओए करके नाक में दम किए हुए हैं और मैं कह रहा हूँ अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए गिनीज की कोई टीम आएगी या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की आएगी तो इनके परिवार को मैं सलाह दूंगा कि कृपया इसे ओए चिल्लाने के लिए भेज दीजिए, ये जीत जाएगा, इसका रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज हो जाएगा। ये कौन है आपके बेटा? आपके पुत्र हैं? चलिए, वो लग रहा है स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली हैं ये। अब चलिए, इनकी तो खैर इनको भी बधाई, बहुत अच्छा चिल्लाते हैं। सुदीक्षा की जीत पर क्या कहना चाहेंगी? वो मेरी मौसी की लड़की है, शुरू से ही बहुत अच्छा गाती है, बचपन से ही मौसी ने उसको सिखाया है। हमने काफ़ी उसके परफॉर्मेंस देखे हैं। मैं उस दिन आ नहीं पाई थी पर मैंने उसका लाइव परफॉर्मेंस देखा था, तो वो अच्छी है, आगे भी गाएगी और आगे भी अच्छा करेगी। चलिए, आपने उसके लिए प्रार्थनाएं जरूर की होंगी। कैसा लग रहा है सुदीक्षा की जीत पर आपको? ऐसा लग रहा है हमारी जीत है, क्योंकि उससे ज़्यादा एक्साइटेड हम हैं। रोज़ कैमरे के आगे आ रहे हैं, रोज़ इतना डांस कर रहे हैं। एंड सुदीक्षा तो मेरी सिस्टर है, ऑब्वियसली मेरी मौसी की लड़की है। बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसे इंडियन आइडल में भी देखें और विनर के साथ देखें। थैंक यू। आप बताइए, क्या फीलिंग्स हैं इस समय? अभी बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि सुदीक्षा आगे भी ऐसी गाती रहे और जीते और हमारा और हमारे घर वालों का नाम रोशन करे।
अभी तो रोशन कर दिया है नियो के मंच पर, आगे भी नाम रोशन होता रहेगा। जी, क्या फीलिंग्स आपके मन में? आप पड़ोस में रहती हैं? हाँ, हम पड़ोस में रहते हैं सुदीक्षा के में। बहुत अच्छा गाती हैं और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। कई बार हमने सुना भी है उनका। और वो एक स्कूल है उसमें सिखाने भी जाती थी, मेरी लड़की उसमें पढ़ाती है, उसमें जाती थी। अब जब जीत गई हैं, पहले स्थान पर आई हैं, तो खुशी मिल रही है आस पड़ोस के सभी लोगों को? क्यों, सबको खुशी मिल रही है, जब तो हम यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, इनका जो पड़ोस है वो भी खुश है, यहाँ पर बहुत सारे और लोग भी हैं। क्या कहना चाहेंगे सुदीक्षा की जीत पर? देखिए, हम इस बच्ची की जीत के बहुत खुश हैं और मतलब हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि मतलब इस बच्ची के टैलेंट को देख के, और कुछ नहीं, बस मेहनत करे और आगे अपना नाम रोशन करे। एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिया है और नाम रोशन करे। क्या कहोगे भाई? आज तो बड़ा तुम लोग झूम रहे थे, बहुत गा रहे थे, नाच रहे थे, और सुदीक्षा जैसे जीत के आई है, ये लग रहा है कि उसने एक मिसाल कायम की है। जी सर, बिल्कुल सर। सुदीक्षा हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, सुदीक्षा हमारे पास एक ऐसी की है जो हमको प्राउड फील कराती है, एंड हाँ, वो हमें आगे भी प्राउड फील कराएगी। जब भी सुदीक्षा को हम कहीं पर देखते हैं, हम सुदीक्षा के लिए ना अपने लिए प्राउड फील करते हैं कि हाँ, मैं सुदीक्षा का भाई हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ सुदीक्षा। सुदीक्षा, वेल डन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बहुत बढ़िया। आप प्लीज आ जाइए, लयश्री के पिताजी इधर ही आ जाइए, मेरा वहां तक आना शायद थोड़ा सा बीच में अवरोधक ज्यादा है। चलिए, कैसा लगा सर? लयश्री अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेट हो गई थी, लेकिन सुदीक्षा भी, और इन लोगों में बड़ी अच्छी दोस्ती जैसी है, बॉन्डिंग जैसी है। आज इनकी जीत कैसा लग रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं इतने, कि कभी भी मतलब गाते हैं वो लोग हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा मेहनत मुझे आप लोग की दिखाई। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरे यही कहना है कि जैसे भी हो, आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचा दिए, और हर बच्चों को आप लोग बस ऐसे प्यार बांटते रहे, बस यही मेरे कहना है। बस थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका। लयश्री, आज कैसा लग रहा है? थोड़ी सी कसक होगी, लेकिन उस कसक को बिल्कुल दूर कर देना, क्योंकि जीत और हार हमेशा स्थायी नहीं होती। आज अगर हार है तो वो कल जीत में तब्दील हो सकती है, और आज अगर हम जीत गए हैं और हम कमजोर पड़ जाएं तो हार में तब्दील हो सकती है। अभी बहुत मौके आएंगे। लयश्री, आज सुदीक्षा की खुशी में शामिल होकर अच्छा लग रहा है? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो वो मेरी छोटी बहन है, तो कोई बात नहीं अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुई आगे के लिए, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि सुदीक्षा सेलेक्ट हो गई, बस उसी की खुशी में मैं भी खुश हूँ। क्या बात है जी, आप हमेशा से शांत और गंभीर रहने वाली, आज तो खुश हैं बहुत। जी, हमारे लयश्री की माता जी हैं, अभी पिताजी गए थे, लयश्री ये है, अब ये माता जी हैं। जी, भतीजी है मेरी, तो पड़ोसी भी है, तो खुशी तो होगी। तो खुशी है, आज बहुत खुश है, जीत के आ गई है हमारी पड़ोसी का कोई, तो जीत के आई। अब गाएगा मथुरा का मंच कैसा लगा आपको? शुरू से आप थी, हमेशा लयश्री को लेके आती थी, कैसा रहा? बहुत अच्छे लगे वहाँ पे, बहुत बढ़िया है। आप लोग भी बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छे लगे। वहाँ पे जाके भी बहुत सबसे मिले, नया जानकारी भी मिले हमें, बहुत हमारी लड़की को भी जानकारी मिल गई, मुझे भी जानकारी मिल गई, बहुत अच्छे लगे मतलब वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और लयश्री को भी उनके आगे के सफल भविष्य के लिए। जी, क्या कहेंगी आप? श्री बांके भैया जी की कृपा से, आप सबों के सहयोग से बच्ची बहुत आगे बढ़ गई है, इसी तरह वो आगे बढ़े, यही शुभकामना करते हैं। क्या बात है, बड़े ही संतुलित शब्दों में उन्होंने सारी बात कह दी। आप बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? बैठी रहे प्लीज। बहुत अच्छा लग रहा है, बेटी हमारी जीती है। मथुरा जिला का, वृंदावन शहर का, चैतन्य विहार कॉलोनी का खूब नाम रोशन किया है। क्या बात है, मथुरा जिला का, वृंदावन का और फिर चैतन्य विहार का, ये गौरव की बात है। हाँ, नाम रोशन किया है उसने, सबसे बेस्ट रही। क्या बात है, अरे क्या बात है, अरे बात क्या है, शब्द कम है लेकिन एहसास बहुत ज्यादा है। देखिए, राजनीति में क्षेत्रवाद जब आता है तो बड़ा दुख होता है। कई क्षेत्रीय दल बड़े बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को पटकनी दे देते हैं मात्र चंद सीटों ला करके, इधर उधर कहीं घालमेल करके। लेकिन यहाँ ये क्षेत्रीयता अच्छी लग रही है कि मैं चैतन्य विहार निवासी हूँ, ये बच्ची चैतन्य विहार की निवासी है, वहां से जीती है, चैतन्य विहार का नाम रोशन किया है, बहुत अच्छी बात है। राधा कृष्ण पाठक साहब हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। आप बैठ के ही बात करते रहे, ये सीरीज से मैं जल्दी जल्दी बात कर लूँ। क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पर? नियो न्यूज के अब गाएगा मथुरा सिंगिंग कॉम्पिटिशन को इन्होंने, सुदीक्षा ने पहला स्थान सब जूनियर कैटेगरी में हासिल किया, क्या कहेंगे? अनूप जी, बहुत बहुत साधुवाद और मंगल कामनाएं मैं सुदीक्षा को देता हूं, और ये जो इसने इतना बड़ा विजय अभियान प्राप्त किया है, इससे पूरा वृंदावन अपने आप में गौरव में हो रहा है। आपने गाएगा मथुरा के माध्यम से मथुरा जनपद के अलावा आपने कहां कहां तक इस ब्रज की लीलाओं को पहुंचा दिया है, अलीगढ़ हो, कासगंज हो, मसूरी हो, तो आपके इस चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस बच्ची के लिए विशेष मेरा आशीर्वाद और मंगल कामना है कि इसने इस ग्रैंड फिनाले को जीता है,
और ब्रज का, वृंदावन का नाम इसने बहुत बहुत ऊंचा किया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से सद्भावनाएं आ गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, हमें बहुत खुशी है कि सुदीक्षा ढुंगेल जो हमारी वृंदावन की, मथुरा की अब एक गौरव बन गई है। हम इस पर गर्व कर रहे हैं इस समय सारे लोग सब जो भी उपस्थित हैं, और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद हम शुरू से ही दे रहे हैं। जब ये शुरू में ऑडिशन देने गई थी, जब से हमें पता लगा यूट्यूब के माध्यम से या चैनल न्यूज़ के माध्यम से, और इनको केवल हमारी न होकर के बहुत दूर दूर से शुभकामनाएं आई हैं, देश विदेश से भी इनको शुभकामनाएं मिली हैं, और उसका नतीजा ये है कि ये आज ग्रैंड फिनाले की विनर होकर के आज यहाँ सबके द्वारा सम्मानित हो रही हैं। और बस इस बच्ची के लिए बार बार हृदय से आशीर्वाद निकल रहा है, ये बहुत आगे तक जाएं, इसी तरह हमारे वृंदावन का, मथुरा का नाम रोशन करें, और बस इसी तरह आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी सी बात। क्या कहेंगे सर? सर्वप्रथम मैं इसको बांके बिहारी इसको लंबी उम्र दे, ये चाहता हूँ, क्योंकि जब तक लंबी उम्र ठाकुर जी देंगे तभी इसका मतलब आगे ये बढ़ पाएगी। और राधा रानी से भी प्रार्थना करता हूँ कि ये इसी तरह से अपना नाम रोशन करती रहे। और इससे भी और एक अहम बात ये है कि इसके मम्मी पापा नेपाल से हैं, और ये वृंदावन में पैदा हुई है, और हम लोग नेपाल के हैं, और मैं नेपाली समाज का मित्र परिषद का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते नेपाली समाज की ओर से इसको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इसका, और सभी की तरफ से इसको इतना आशीर्वाद देता हूँ कि जो ठाकुर जी इसको आसमान की बुलंदियों पर छुए अपने तरक्की करते करते। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। नेपाल मित्र परिषद की ओर से आशीर्वाद आ गया है, ये एक संयुक्त आशीर्वाद आ गया है। वाह भाई सुदीक्षा, आप बताइए, आप भी नेपाल से ही हैं? हाँ, वो चेहरा मोहरा कुछ ना कुछ झलका देता है, बताइए क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, इससे पहले तो ये हमारी बच्ची थी, अब ये ब्रज प्रांत की बेटी है, इसलिए मैं सारे ब्रजवासियों से अनुरोध करूंगी सब इसको शुभ आशीर्वाद दे, और मेरी सारी शुभकामना इसके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। क्या कहेंगी आप, बताइए मैम? बीइंग फर्स्ट मदर टीचर, मैं तो उसको 3 ईयर ओल्ड से गाते हुए देख रही हूँ, और वही मेरी स्टूडेंट आज जब वो विनर वृंदावन मथुरा अब गाएगा मथुरा की विनर हुई है, तो बहुत प्राउड फील। अच्छा, तो आप क्या इनकी शिक्षिका हैं, म्यूजिक टीचर हैं? यस, म्यूजिक टीचर नहीं हूँ मैं, इसकी मदर टीचर हूँ फर्स्ट। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। अच्छा सुदीक्षा, बहुत बढ़िया। और ये तो आज तो आपके लिए बहुत बड़ी दिन है। आज ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है, और मुझे अभी भी वो सॉन्ग याद है जब इन्होंने स्टेज पे पहली बार गाया था। आप इन्हीं से सुने तो बहुत मतलब बेहतर होगा। अच्छा, देखिए उनको याद आया है, फरमाइश आई है, और ये चाहती हैं कि आप ही सुनाएं। सुना वो भी सकती थी, लेकिन वो चाहती हैं। बताइए सुदीक्षा। सब कौन सा है? हे कृष्ण हे कृष्ण हे गोविंद मुरारी, हे गोविंद मुरारी, इसके आगे नहीं आता। चलिए, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो आज आपके लिए, आपकी मुझे आंखों में हल्की सी नमी भी दिखाई दे रही है। ये नमी किसी भी इस समय विपत्ति की नहीं है, ये सिर्फ उनके इस उन्नति की नमी है। क्या कहेंगी मैम? आप भी अभी ज्वाइन कर गई हैं। सुदीक्षा ने इतिहास लिख दिया है, वास्तव में इतिहास लिख दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में बच्ची में इतना टैलेंट है, और वैसे तो मैं इसको बहुत पहले से जानती हूँ, और इतनी टैलेंटेड बच्ची है। बस हम सबको मिलकर इसको आगे बढ़ाना है, और फ्यूचर में बहुत तरक्की करे और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करे, बस यही दिल। बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, सद्भावनाएं आई चली जा रही हैं। बिटिया ने अच्छा किया है, उसका स्वभाव भी अच्छा है, और उसकी एक मेहनत भी है। वो सुबह शाम वो देखता हूँ कि मैं बच्चों में खेलने कूदने का स्वभाव रहता है, पर उसका स्वभाव जो है अभी से ही है कि मुझे कुछ बनना है, आसमान की बुलंदियों को छूना है, तो वो स्वभाव उसमें दिखता है अभी से ही। उसी का नतीजा है, हम सबका आशीर्वाद तो है, ये बिहारी जी की कृपा है, ये ऊपर से उसका अपना मेहनत भी है, तो रंग लाया है। और आप सब ऐसे ही साथ दिए, न्यूज़ ने उसको एक मौका भी दिया, तो आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं, और साथ में आप सब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। शुभकामनाएं, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आग्रह है कि सुदीक्षा के माता पिता जल्दी से मध्य में आ जाएं। सुदीक्षा के माता पिता मध्य में आ जाएं। सुदीक्षा की माँ हर समय, मतलब वो कभी कभी आप उन्हें देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कोई जैसे फकीर होता है, कोई दीवाना होता है, उस तरीके की नजर आती हैं। अभी भी वो अपनी दीवानगी में, अपनी फकीरी में कहीं हैं। मैं बार बार आवाज लगा रहा हूँ कि सुदीक्षा की मदर मध्य में आ जाएं, लेकिन वो थोड़ी सी कभी, अब पता नहीं, इसको कोई लोग कभी कभी ये भी देख के कह सकते हैं इनके मानसिक संतुलन पर असर पड़ गया है, कोई कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत संतुलित हैं, लेकिन उनका पूरा मानसिक संतुलन
पूरा का पूरा मानसिक संतुलन, उनका पूरा जो बैलेंस था वो सिर्फ अपनी बेटी के बैलेंस को बनाने में लग गया था। इसका गवाह पिछले लगभग 3 महीने से मैं हूं। पिछले 3 महीने से इस मां ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो अपनी बेटी को जरा सा भी लूज करने देती। जरा सा भी अपनी बेटी को थोड़ा सा भी लूज करता हुआ देखती भी थी तो फिर लग जाती थी, और हम इसका आभास मात्र कर पाते थे। हमें लगता था कि हाँ, सुदीक्षा के संग एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग पावर, एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम उसकी मां के तौर पर है। और उसके पिता की इसलिए तारीफ करूंगा कि उन्होंने सब कुछ उनको अलाउ कर रखा था कि आप स्वतंत्र होकर के देखिए, बस किसी भी तरीके से बेटी परिणाम लेकर के आए ये ध्यान रखिए। कुछ इस प्रकार का तारतम्य, इस प्रकार का सामंजस्य इन दोनों पति पत्नी के बीच में था। और इसी बीच में आप अगर बलराम इस फ्रेम को बना के दिखाएं तो ये अब मध्य दिखाते हुए देखिए, इधर माँ है, इधर पिता है, बीच में छोटी लाडली है और फिर उधर सुदीक्षा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा परिवार लग रहा था कि शुरू से सुदीक्षा निकल जाएंगी, पार निकल जाएगी सारी गाड़ी। सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म न्यूज़ की तरफ से हमें प्राप्त हुआ और बच्चे को आगे बढ़ने में सहयोग मिला। और जो अब गाएगा मथुरा, जिस प्रोग्राम को लेकर के न्यूज़ आगे बढ़ा है, वास्तव में अगर कहा जाए तो मथुरा गाता आया है, शुरू से गाया है। जो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गाना शुरू कर दिया और उसी कड़ी को बांधते हुए आज न्यूज़ ने उस प्रावधान को आगे बढ़ाते हुए अब गाएगा मथुरा को एक प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत करते हुए यहाँ तक आया है। और आपने प्रश्न किया कि क्या लगता था आपको सुदीक्षा जीतेगी कह करके। विश्वास यही था कि ठाकुर जी जो करेंगे वो अच्छा ही होगा। और हमेशा मैं यही कहता था कि अपने में हुनर लाओ, हुनर लाने के बाद में कहीं भी मिल जाएगा। सबसे पहले परिश्रम करो, जब परिश्रम करोगे तो ठाकुर जी अपने आप उसको फल प्रदान करेंगे ही। और फल की आशा मत रखो। और कुछ तो होता ही है, था ही मन में कि भाई जीते, मेहनत करें और आगे बढ़े, बस यही था। चलिए, आपकी वो मेहनत, आपका वो सपना, आपकी जो मन स्थिति, मन में जो एक ऐसी इच्छा कि बच्चे का परिणाम तभी मिले जब वो प्रदर्शन करे, तो प्रदर्शन करना उसके हाथ में था, परिणाम देना आपके हिसाब से ठाकुर जी के हाथ में। परिणाम स्वाभाविक रूप से जजेस ने दिया है। चलिए, आपकी मेहनत को फिर से बहुत बहुत साधुवाद और आपका बहुत बहुत अभिनंदन मिसेस ढुंगेल। क्या लग रहा है, आपकी ये सुदीक्षा की मेहनत सफल है या आपकी मेहनत सफल है? सर एक्चुअली ना मेरी मेहनत सफल है ना उसकी मेहनत सफल है, हम सबकी मेहनत सफल है जिन्होंने इतना सपोर्ट किया है। क्योंकि उस अकेले बच्चे की हिम्मत ही नहीं है, लाइक वो यहाँ अकेले नहीं आ सकती है। आप हम जो बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इन सब की वजह से वो आज यहाँ पर है। तो एक जन को धन्यवाद दूँ ये तो अनफेयर होगा, तो थैंक्स टू ऑल जो हम उसके पीछे लगे हुए हैं और हम वर्क कर रहे हैं। फाइनली जब जजमेंट आना था, 2 राउंड थे ग्रैंड फिनाले के, पहला राउंड और फिर उसके बाद दूसरा राउंड, और 3 कैटेगरी थी। जजमेंट हमने लास्ट में देना था, तो आप बैठे थे सब पूरे परिवार आपके और सपोर्टर्स। तो जजमेंट की जब वो घड़ी आ गई थी तब धड़कन क्या कह रही थी? धड़कन सर उस वक्त तक तो मैंने एक्चुअली, कई लोगों ने मुझसे पूछा, हर लोग पूछते अरे उसको क्या मिलेगा, उसको गिफ्ट में क्या मिलेगा। लेकिन मुझे ये था कि मुझे गिफ्ट से कोई मतलब नहीं है, वो फर्स्ट आनी चाहिए। डे फर्स्ट से मेरा यही था कि वो फर्स्ट आनी चाहिए। लेकिन मैंने उसको कभी नहीं बोला था, उसको मैं हमेशा कहती तुम मेहनत नहीं करती हो, तुम नहीं बढ़ोगे। लेकिन मुझे अंदर से विश्वास था कि वो फर्स्ट आएगी और वो साकार हो गई है हम सबकी मेहनत। और गिफ्ट मिल गए हैं? जी सर, ऑफ कोर्स। चलिए श्री जी, दीदी जीत गई है? हाँ। कैसा गाया दीदी ने? अच्छा गाया। और लोगों ने खराब गाया था क्या? अच्छा गाया था। तो फिर सब लोगों ने अच्छा गाया, तो ये क्यों जीती? तू जाके जजेस को चॉकलेट वॉकलेट तो नहीं खिलाई थी? नहीं। नहीं। पक्का? पक्का। अच्छा, दीदी को तूने विश किया था उस दिन ग्रैंड फिनाले वाले दिन? हाँ। भगवान जी से प्रार्थना की थी कि दीदी जीत जाए? मुझे लगता है ये लड़की सच बोलने में विश्वास रखती है, तो ना तो उसने हाँ कहा है ना कहा है। इसका मतलब इसने प्रार्थना नहीं की थी। अभी शायद इसकी उम्र भी प्रार्थना जितनी नहीं है, लेकिन उसने विश जरूर किया था अपनी बहन को। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से माँ उसकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम थी, तो ये सबसे क्यूट सपोर्ट सिस्टम थी अपनी बहन का, ऑलवेज। तो चलते चलते बस सुदीक्षा, तुम्हारी तरफ आना मेरा बहुत जरूरी है। अब तुम थोड़ा खड़े हो जाओ। फाइनली ग्रैंड फिनाले के कुछ एक्सपीरियंस साथ में है, जल्दी से कुछ बताना चाहोगी?
सबसे पहले तो मैं न्यू न्यूज़ को थैंक्स। अब ये पापा वाली रटी रटाई बातें मत बोलो तुम। हम लोगों को थैंक्स वैंक्स नहीं चाहिए, बस तुम लोगों की सद्भावना चाहिए और जो तुमने प्रदर्शन करके हम लोगों का मान बढ़ाया है, बल्कि हम तुम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम लोग नहीं होते तो अब गाएगा मथुरा इस रूप में नहीं होता। वहां आने वाले प्रतिभागियों ने उसकी शक्ल, सूरत, उसकी हैसियत बढ़ाई, उनमें से एक आप भी हैं। आपको बहुत बहुत हमारा अभिनंदन और शुभकामनाएं। बताइए कि उस दिन ग्रैंड फिनाले का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली पता नहीं था कि फ़र्स्ट आ भी जाऊंगी, लेकिन दिल से कहते हैं ना, पता चल जाता है कि फ़र्स्ट आ भी सकती नहीं आ सकती, कंफर्म नहीं था। लेकिन जैसे ही होता गया, फर्स्ट राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड में सोचा था ठीक ठीक होगा, क्योंकि जब मैंने ग्रूमिंग में गाया था, फर्स्ट ग्रूमिंग मेरी बहुत अच्छी हुई थी, सेकंड ग्रूमिंग ठीक ठाक हुई थी, थर्ड ग्रूमिंग और डाउन हुई थी मेरी, तो इतना विश्वास नहीं था कि फ़र्स्ट राउंड बहुत अच्छा चला जाएगा। फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा गया बाय द वे, और फिर उसके बाद जब सेकंड राउंड आया, दिल में बहुत धक 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 हो रही थी, क्या होगा क्या होगा। जैसे पहली परफॉर्मेंस मेरी थी, तो पहली परफॉर्मेंस होने के बाद डर हट गया कि अब क्या होगा, भाड़ में जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। फिर उसके बाद सबकी परफॉर्मेंस हुई, सीनियर कैटेगरी ख़त्म हुई। जैसे जजमेंट आया कि फ़र्स्ट कौन होगा, पहले तो संजना आ गई। संजना को सुनते ही मेरा दिल ऐसा गया कि अरे बाप रे, इतनी अच्छी गायक को थर्ड रैंक मिल गई, तो जाने मेरा क्या हाल होगा। फिर उसके बाद सेकंड फैज़ आया, फिर थोड़ी सांस में सांस आई कि चलो फैज़ तो आया कम से कम। फिर अनन्या, मेरा और वेदिका, हम तीनों के बीच में ऐसे हाथ पकड़ के हम लोग खड़े हुए थे, जाने कौन फर्स्ट आएगा। हम तीनों में से पता नहीं, जो फर्स्ट आएगा उसका लक काम करा होगा, या फिर जिसकी मेहनत ज़्यादा होगी वही, मतलब जो डिज़र्विंग होगा वही होगा। हम लोग ये सोच के बैठे थे। फिर अचानक से मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैंने कहा है ये क्या हो गया, मैं ही जीती या कोई और जीता है। फिर जैसे गुंजन दीदी ने बोला कि अरे सुदीक्षा तुम विनर हो गई, फिर मेरे आंसू टपके, फिर पता नहीं, फिर विनर हो गए, बहुत बड़ी बात है। ये तो एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस आपका ग्रैंड फिनाले क्या हो गया। जिस दिन तुम सबसे पहले तुमने फॉर्म फिलअप किया, या तुम्हें पता चला कि एक कंपटीशन आ रहा है, फिर फॉर्म फिलअप किया, और जब पहली बार लाइन में लगी, वहां से लेके 27 जून ग्रैंड फिनाले तक को एक कुछ शब्दों में, कुछ लाइनों में अगर एक्सपीरियंस करना चाहो, बताना चाहो, तो क्या रहा तुम्हारी ज़िंदगी में? ये कितना बड़ा मुकाम दे गया, क्या है ये अब गाएगा मथुरा, कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? सर, अब गाएगा मथुरा मेरे लिए सारेगामापा या फिर इंडियन आइडल, जो भी रियलिटी शोज़ बड़े बड़े होते हैं, उससे कम तो नहीं है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे मैंने भी बहुत बार ऑडिशंस दिए हैं। एक ही बार दिया, बहुत बार तो नहीं, एक ही बार एक रियलिटी शो का दिया था। उसमें भी एज लिमिट नहीं थी, उसमें विदाउट एज था, तो उसमें गई थी थर्ड फोर्थ राउंड में मैं निकल गई, है ना। मेरे से बड़े बड़े सेलेक्ट हो गए। वहाँ पे जाके देखा, अरे ये तो एकदम रियलिटी शो जैसा है। पता नहीं था कि अब जैसे यहाँ पे छोटे छोटे शोज़ होते हैं, अरे एक ऑडिशन हुआ, फिर सीधा ग्रैंड फिनाले, यहाँ पे ऑडिशन हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड हुआ, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, देन उसके बाद ग्रैंड फिनाले। फिर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता गया, तो फिर ऐसा लगा अरे ये तो बड़ा शो है, अगर इसको जीता नहीं तो फिर क्या आए। अगर फाइनल तक भी आए, तब से मुझे ऐसा लगा था कि फाइनल में आए। जब आपने ये चीज़ बोलती ना, 1800 लोग या 2000 लोग जितने भी रजिस्ट्रेशंस हुए थे, तब मेरा दिल बोला अरे बाप रे, इतने सारे रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, इतने सारे ऑडिशन करने वाले लोग आए हैं, उनमें से अगर मैं टॉप 12 में भी आ जाती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें से विनर बन जाती हूँ तो उससे भी बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर वो मेरे लिए। तो बहुत खुशी हुई कि अब गाएगा मथुरा जैसे रियलिटी शो में मैं गई और वहाँ पे विनर होके मैं आई। हर दिन के अनुभव अच्छे होते थे, ग्रूमिंग के, जजेस के, सब बच्चों के साथ के, नियो की पूरी यूनिट के, और सब हाँ बहुत अच्छे होते थे। और सबसे पहली बात कि वहाँ पे मेरे साथ इतने फ्रेंड्स बने, बहुत सारे फ्रेंड्स बने, सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग होंगे जो मथुरा में से इतने अच्छे अच्छे गाते हैं। फिर उसके बाद होता गया, फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है। ग्रैंड फिनाले में भी बड़ी बड़ी दीदियाँ से, स्वरांजलि दीदी जैसे बहुत सारे भैया, सुभाशीष भैया, शुभम भैया, इन सब से उम्मीद थी कि चलो ये फर्स्ट आएंगे, ये फर्स्ट आएंगे। जिससे मिलती थी उससे कहते भैया आप फर्स्ट आओगे, भैया दीदी आप फर्स्ट आएंगी। तो जब हाँ बहुत अच्छा लगा उसके बाद। फिर चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुदीक्षा आपको, और बहुत उन्नति करिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसी कंटेस्टेंट मिली और आप जैसा पूरा फैमिली, ये डुंगेल फैमिली मिला। ढुंगले या ढुंगेल? ढुंगेल फैमिली, आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत तरक्की करिए, खूब उन्नति करिए। और ये सच्चाई, अभी देखिए एक और संत प्रवर का यहाँ आगमन हो गया है, और
जी महंत जी हैं और ये देखिए आज आगे बढ़ कर के सुदीक्षा का अभिनंदन, स्वागत और उसे आशीर्वाद उपहार भेंट किए जा रहे हैं। अब गाएगा मथुरा की विजेता, आज सबकी दुलारी बनी हुई है। अब गाएगा मथुरा सब जूनियर कैटेगरी की विजेता सुदीक्षा। मालाओं से इस समय लदी फंदी है, पटकों से इस समय सजी हुई है, मस्तिष्क पर ऊंचा तिलक लग गया है, गर्व से चमचमाता हुआ ये चेहरा और इन वरिष्ठ जनों और गणमान्य जनों की उपस्थिति अपने आप में सब कुछ बहुत शानदार बना देती है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद और एक बार पुनः तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कोटि कोटि कामना। विवेक महाजन जी भी हैं गरीब एकता दल से। सुदीक्षा विजेता बन के निकली हैं, वृंदावन गौरवान्वित है, सभी गौरवान्वित हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज को धन्यवाद दूंगा। जो हमारे मथुरा वृंदावन की प्रतिभाएं थी उनको निखारने का जो आपने काम किया, बहुत अच्छा कार्य किया। इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने तो बिल्कुल गली गली में जाकर, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढा और ऐसी प्रतिभाएं हमारे सामने आई हैं। आगे जाकर मुझे लगता है कि आपके चैनल ही एक माध्यम बनेगा कि इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलेगी, पूरे भारत में प्रसिद्ध होंगे, पूरे भारत में वृंदावन का, मथुरा का नाम रोशन करेंगे। न्यूज की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे बीच में एक ऐसा चैनल है जो हमारे बच्चों को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। इसकी मुझे बेहद खुशी है। बच्ची के लिए क्या कहेंगे? बच्ची बहुत अच्छी है, मैं इस बच्ची को पहले से जानता हूँ तो और बहुत अच्छा गाती है। आगे जाकर ये माता पिता के साथ साथ अपने सभी जानने पहचानने वाले लोगों का और मथुरा वृंदावन का नाम जरूर एक दिन रोशन करेगी। बांके बिहारी जी की कृपा और पशुपतिनाथ जी का आशीर्वाद, ये एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन बन गया, ये एक बहुत ही विशिष्ट कॉम्बिनेशन बन गया। नेपाल मूल स्थली है इनके परिवार की, जन्मी ये श्रीधाम वृंदावन में है तो बांके बिहारी जी की लाडली हो गई, पशुपतिनाथ जी का आशीर्वाद मिल गया। और जब इन्होंने इनके परिजनों के निर्देशन में लगातार रियाज किया, लगातार साधना की, तो माँ सरस्वती ने स्वतः ही इसे अपनी प्रिय शिष्या मान लिया और इसे अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित कर दिया। और इसी आशीर्वाद का परिणाम है, परिवार के सपोर्ट का परिणाम है, इनकी खुद की अपनी मेहनत का परिणाम है कि आज सुदीक्षा अब गाएगा मथुरा की सब जूनियर कैटेगरी की सिरमौर हैं, विजेता हैं, सबसे बड़ी दिग्गज है, सबसे बड़ी गायिका है। और ये दिग्गज, ये बड़ी गायिका, ये महागायिका अपने इस श्रीधाम को, उन महिला के मुताबिक चैतन्य विहार कॉलोनी को, हम सब के मुताबिक हम सबको गौरवान्वित कर गई है। और बस यही प्रार्थना बांके बिहारी और पशुपतिनाथ जी से है कि इसे इसकी जीवन में और उन्नति और तरक्की दें। बस ये अपनी एकाग्र चित्त प्रवृत्ति को कायम रखते हुए सीखने की ललक बनाए रखे और निरंतर आगे बढ़ती जाए। नियो परिवार इसी में सुखद संतोष अनुभव कर लेगा। नियो न्यूज के लिए अपने साथी कैमरामैन बलराव और राजीव सिंह और सहयोगी वैशाली सोनी और अनन्या वर्मा के साथ और वैभव भारद्वाज के साथ अनूप शर्मा। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का खामखा ही तरसते बेचारे, ले जा तू कर 77 इशारे।